अयोध्या नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो देखना दो माताएं बड़ा खुश हो रही हैं भैया कथा प्रेमियों। एक माता कौन है? कौशल्या, और एक माता सुमित्रा है भैया परीक्षित महाराज जी। ये दोनों माताएं बड़ा खुश हैं, बड़ा ही प्रसन्न हो रही हैं कि 14 वर्ष के बाद में मेरा राम, लक्ष्मण, बहू सीता तीनों लोग अयोध्या नगर में वापस आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी माता है जिसे कोई खुशी नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है भैया। वो माता कौन है? वो माता है कैकेयी। कैकेयी को कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि जानती है राम को वनवास हमने दिया है, राम हमारे पास में नहीं आएगा। लेकिन दुनिया राम को क्यों मानती है भैया? क्योंकि राम को मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम बताया गया। राम का आदर्श है, इसलिए मर्यादा निभाने में राम को उत्तम बताया गया है। आज कैकेयी मैया को कोई भी प्रसन्नता नहीं है कि वन मैंने दिया है, राम हमारे पास में कैसे आएगा। लेकिन दुनिया राम को क्यों मानती है? आप गौर करना जरा। अरे प्रभु जाना कैकेयी लजानी, और प्रथम त्रासु ग्राह गए भगवान। ध्यान रखना भैया, ये भगवान के आने का चौथा कारण आप सुन रहे हैं। क्या लिखा है? अरे प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथम त्रास ग्राह गए भवानी। जय हो। दो माताएं खड़ी रही, उन्हें कोई प्रसन्नता, इसलिए प्रभु जाना कैकेयी लजानी, अप्रथम त्रास ग्राह गए भवानी। ना कौशल्या को मिले हैं, ना सुमित्रा को मिले हैं भैया, सीधे कैकेयी के राजमहल में पहुंचे हैं भगवान। तो हुआ क्या मालूम? एक आश्चर्य आप देखना, लिखा है बड़ा बढ़िया। अरे महलन जबई और गए अगहारी, तो घूंघट काढ़ लियो माता। महलन जबई गए अगहारी, घूंघट काढ़ लियो मातारी। घूंघट काढ़ लियो महतारी। जय हो। भगवान जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, होता है क्या कि प्रभु जाना कैकेयी लजानी, अप्रथम त्रास ग्राह गए भवानी। यहाँ महलन जबई गए अगहारी, तो घूंघट काढ़ लियो महतारी। भाइयों, मैया ने अपना घूंघट निकाल लिया। राम जी ने कहा मैया बड़ा आश्चर्य है, पर्दा तो तब किया जाता है पर्दा करने वाला हो,
भैया पर्दा तो तब किया जाता है जब पर्दा करने वाला हो, और यहाँ पर्दा करने वाला भी नहीं है, तो फिर तुमने पर्दा किस लिए किया? हमारी माताएं बहुएं देवियां बैठी हैं, पर्दा कब करती हैं? जब पर्दा करने वाला हो। राम कहते हैं भैया एक बात बताओ, फिर पर्दा किस लिए? नाया जेठो न ससुर तुम्हारे, सुतई देखी काहे घूंघट निकाले। ससुर तुम्हारे, सुतई देखी काहे घूंघट निकाले। मैया बताइए, पर्दा तो तब किया जाता है पर्दा करने वाला हो। तो नाया जेठ न ससुर तुम्हारे, सुतई देखी काहे घूंघट निकाले। हमारी माताएं देवियां बहुएं बैठी हैं, ये पर्दा करती है, पर्दा करने वाला हो। लेकिन हिंदू समाज में कमी है, घर में रहती हैं तब तक तो बड़ा पर्दा करती हैं, लेकिन बाहर जब चलती हैं न दुकानदार का पर्दा, न सब्जी वाले का पर्दा, न चूड़ी वाले का पर्दा, इन्हें कोई पर्दा ना है। घर में रही तले बड़ो पर्दा, जहां पर्दा करना चाहिए वहां नहीं करती हूं, जहां नहीं करना चाहिए वहां बड़ा पर्दा। मकान के अंदर अगर ज्यादा पर्दा ना भी करो कोई बात नहीं, वहां तो पर्दे के अंदर ही हो। मकान में ज्यादा पर्दा ना करो तो वहां तो पर्दे में हो, लेकिन बाहर जब भी जाना तो इतना तो पर्दा होना ही चाहिए कि मांग पर किसी की नजर ना पड़े। मांग भरती हो, इस पर किसी की नजर ना पड़े। पहले मांग की मांग क्यों भरी जाती है? पति की लंबी आयु के लिए जितनी बड़ी मांग उतनी लंबी आयु। आज आयु कम क्यों होती जा रही है? तमाम नौजवान दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं गधा प्रेमियों। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने गड़बड़ कर दिया। तेरी मांग थोड़ो हिया लगाई लो, जरा चिन्ह लगो। पहले आयु कम होती जा रही है, मांग जितनी बड़ी होगी पति की उतनी लंबी आयु होगी। भाइयों, तो इसलिए पर्दा, बाहर चलो तो पर्दा होना चाहिए। भगवान बोले पर्दा किस लिए मैया? मैया ने कहा बेटा मैं कैसे मुंह दिखाऊं? वन में जाने की तुम्हारी उम्र नहीं थी, लेकिन मैंने 14 वर्ष तुम्हें वन में भेजा। भाई इसलिए बेटा एक उपाय है, मैं मुंह दिखा सकती हूँ। का कौन सा बताऊं? तो मैया ने कहा तब है बोली पड़ी मातारी, बेटा दुई बर देऊ हमैया गोहारी। भैया माता बहन भाइयों सुनिएगा जरा, कितनी पावन चर्चा है। आज भगवान के जन्म उत्सव पर आप विद्यमान हैं। कहा मैया ने कहा बेटा मुंह दिखा सकती हूँ। तबहे बोली पड़ी महतारी, दुई बर देव हमैयग हारी। भैया मैया ने कहा तो वरदान दे दो तो मैं तुम्हें अपना मुंह दिखा सकती हूँ। अब भैया वरदानों की बात आई तो सीता जी कांपने लगी। सीता जी ने विचार किया, पहले दुई वरदान मांगे थे, तब से तो अब हम लौट के आ पाए हैं 14 वर्ष के बाद में। अब मैया फिर दुई वरदान मांग रही है।
हमें लगता है सीता मैया ने विचार किया, हमें लगता है दुई दुई की गिनती समाप्त नहीं होगी। अब है तो वन से आई पाए मैया फिर दुई वरदान मांगी रही। हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है क्या, ऐसा लग रहा है हमको, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है क्या, आज सीता मैया ने विचार किया कि सास कहूं सी लई हम देखी न पई है, माता फेरी हम बनई बधई है। सास को सिलई देखिन पई है, मैया हमका बनई बधई। मुझे लगता है इसीलिए सीता मैया कांप रही है, तो अपने देवर को इशारा किया, लक्ष्मण से कहा तुम आगे बढ़ो, और राम जी के लिए कहा कि ये मौका की बात नहीं बोल पाएंगे। क्यों? ये बड़ा मीठे हैं, बड़े सीधे हैं, और लक्ष्मण है गरम दल के सिपाही भैया, गरम दल का नेता है। राम बड़ा सीधे हैं और लक्ष्मण जी गरम दल के सिपाही हैं। तो सीता जी के ऊपर जहां भी समस्या आई तो भैया मालूम अपने देवर का सहारा लिया और कहा देवर तुम आगे बढ़ो। तो आज लक्ष्मण आगे बढ़े और बोले मैया कैसे दूं वरदान। एक बात सुन लीजिए कि अब की बचनों और मातु कर मांगे, फल से शीश काट धरों आगे। भैया निवेदन किया अब की बचन मातु पर मांगे, फल से शीश काटी धरों आगे। कहा भैया लक्ष्मण को गुस्सा आई भैया महाभारत के प्रेमियों, अब की बचन मातुवर मांगे धर से शीश काट धरो आगे। राम जी ने अपने भैया को शांत किया, रुक जाओ। अब बहुत बढ़िया बात है भैया, पति पत्नी में एक गर्म दिमाग का हो एक ठंडे दिमाग का हो। भैया भैया में एक गर्म दिमाग का एक ठंडे दिमाग का, सास बहू में शिष्य गुरु में पिता पुत्र में एक गर्म दिमाग का हो एक ठंडे दिमाग का, तब गाड़ी बढ़िया चलती है। दोनों जने गर्म हो देर नहीं लगी, ठंडे हो फिर भी बढ़िया नहीं है। आप प्रगति का नियम देखिए, सूरज गर्म है चंद्रमा ठंडा। लक्ष्मण गर्म दल के सिपाही हैं, आंखों में तेजाब भरा रहता है, और हमारे राम जी बड़ा सीधे हैं। तो राम जी ने कहा भैया रुको, मैया की पूरी बात सुन लेने दो, आखिर कहना क्या चाहती है। हाँ मैया बताओ कैसे दो वरदान। बेटा हमारा पहला वरदान ये है, हमने तुम्हें वनवासी वेश में भेजा, हाँ मैंने ये वस्त्र राजसी उतरवाए, अब लौट के आए हो वही राजसी कपड़े जो मैंने उतरवाए थे वो हम अपने हाथों से पहनाऊंगी और कोई नहीं वादा करो। राम ने कहा जाओ मैया वचन दे दिया तुम ही पहनाओगी, जाओ मेरा वादा है।
तो इसलिए आप विचार करें कथा प्रेमियों। धन्यवाद है, अब समझ में आया है मैया, ठीक है। और दूसरा वरदान मैया ने कहा, सुनो बेटा, अरे तब है बोली उठी महतारी, तुम जन्मऊ मम कोख मझारी। कहा भाई दूसरा वरदान ये दे दो क्या भैया। तब है बोली पड़ी मातारी, तुम जन्मऊ मम कोख मझारी। दूसरा वरदान है तुम मेरे बेटा बनकर आ जाओ। भगवान राम ने कहा जाओ, वचन दे दिया मैया, जाइए द्वापर ली है हम कृष्ण अवतारा, हुआ नाम देव की होई तुम्हारा। तुम बनिए देवकी मैया, तुम देवकी बन के आओगी कह के मैया से कहा, और हम बनेंगे कृष्ण। लेकिन मैया एक काम नहीं करेंगे का क्या, सुन लीजिए अभी बता रहे हैं। इतनो कौल मां तुमसे करई हूं, तुम्हारो दूध कदा बिन पीऊं। वाह भैया, म्यूजिक कलाकार कितना बढ़िया साथ दे रहे हैं, जय हो। उधर हमारे चमनगिरी महाराज जूना अखाड़ा से आए हैं संत जी, तो 32 कला से चिमटा बजा रहे हैं। 32 कलाओं से 3.5 किलो का चिमटा। और हमारे हरिओम जी की ढोलक में नाज है। अंकित भैया आपको पैंट पे बड़ा बढ़िया वादन करते हैं। ज्ञानेंद्र बाबू जी टांगों पे बड़ा अच्छा वादन कर रहे हैं। हमारे अनिल कुमार सिंह जी भैया पायलट साहब विराजमान हैं। हमारे लखवीर सिंह लक्खू भैया पूरा जोर लगा रहे हैं। और हमारे निरंजनी अखाड़ा रामनगर से आए हैं सेवानाथ जी, जो बहुत बड़े भजनों के कलाकार हैं। कल दिन में 2 भजन और सुनाएंगे आपको। राम कुमार चैतन्य हैं, जानकार दे रहे हैं। उधर हमारे संदीप भैया ऑपरेटर जो साउंड सर्विस की सेवा दे रहे हैं। और हमारे करतार जी यहाँ की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आराम से बैठो, आवाज कोई औंघाई हो ना, है वीडियोग्राफी हो रही पूरे भारतवर्ष में। ये कथा जा रही है, औंघाई जाइए भाई, कोई सी फोटो आई जाइए समा औंघाती भाई आई ले औंघाई हो ना। भगवान बोले इतनो कौले मां तुमसे कर रही हूं, तुम्हारो दूध कदा बिन पीऊं। जाइए मैया।